अब ये इधर यहाँ एडमिशन लेने आए हैं और इनको एडमिशन नहीं मिल रही। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ानी बेटी, यहाँ जब एडमिशन नहीं मिल रहा। एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन 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 डाउन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन डाउन डाउन। सिफारिश नहीं आएगा, डीसी ऑफिस से सिफारिश, बड़ी सिफारिश कोई नहीं होती। उस बच्चे को नहीं दी, उसको दूसरी स्ट्रीम जो अवेलेबल थी, मैंने कहा इसमें तो क्योंकि सीटों को बढ़ाया जाए। सिर्फ ये सरकारी नारों में और नेताओं के नारों में ये नहीं चलेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर ये है बेटी, जहाँ पढ़ रही है बेटी रोड पर, और ये है भारत का युवा, जिसे हम कहते हैं कि भारत का युवा आने वाले भारत का भविष्य है। ये है भारत का भविष्य। एक प्रोफेसर को कम से कम 80 स्टूडेंट पढ़ाने का वो है, 40 स्टूडेंट वो पढ़ा रहा है, क्यों? आप मुझे बताओ ना। जीडीसी रियासी के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग जो है एडमिशन को लेके है। बता दें जिला रियासी के जो कॉलेज है जिला रियासी में, यहाँ पे जो है एडमिशन को लेके छात्रा जो है डिमांड की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश जी हैं और इनसे जानते हैं आखिर क्या मसला है, पूरी कहानी क्या है। आकाश जी, क्या बात आ रही है, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सभी को नमस्कार, मैं आकाशदीप सिंह, एबीपी जिला संयोजक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जम्मू कश्मीर। जो आज हम लगभग पिछले 2 घंटों से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो मेन प्रदर्शन करने की तो मेन कारण यही है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है और जो हमारा यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा यहाँ पर बच्चों की सीटों को रिड्यूस कर दिया गया है। बच्चों को एडमिशन यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर लगभग 70%, 80%, 90% वाले बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रही है। क्यों उनको बच्चों को एडमिशन, यहाँ पे बच्चों को किस कारण यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पा रही है? ये कहते हैं, आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सीटें फुल हो चुकी हैं। सीटें पहले ऐसा कहीं नहीं होता। हम पूरी मतलब कि स्पष्ट रूप से यही डिमांड करेंगे कि बच्चों की सीटों को बढ़ाया जाए। सिर्फ ये सरकारी नारों में और नेताओं के नारों में ये नहीं चलेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर ये है बेटी, जहाँ पढ़ रही है बेटी रोड पर, और ये है भारत का युवा, जिसे हम कहते हैं कि भारत का युवा आने वाले भारत का भविष्य है। ये है भारत का भविष्य। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा युवा और पूरी की पूरी हमारी जो माता शक्ति आज यहाँ पर रोडों पर उतरी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी के सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं, उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रही है। हम यही डिमांड करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से और जिला जो हमारे यहाँ पर है डीसी साहब, उनसे कि वो लिखित रूप में उनको भेजें। हमें कल तक यहाँ पर हमें सीटें बढ़ी हुई चाहिए। अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो हमारा विद्यार्थियों का दिल्ली यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, दिल्ली रोड बंद होगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो है ज़बरदस्ती की जा रही है? क्योंकि सब्जेक्ट जो 11th 12th में जो पढ़ाई की थी वही इनको चाहिए छात्रों को, लेकिन इनका कहना है साफ तौर से कि हमें जो है जो पढ़ाई की थी हमें और कोई सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, कोई वो ज़बरदस्ती जो हम कभी पढ़े ही नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी यही डिमांड है कि सबको अपनी मर्जी के सब्जेक्ट मिलने चाहिए। जिसकी जो मर्जी, जिसको जो पढ़ना है, सबको वही सब्जेक्ट मिलने चाहिए। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी किसी भी बच्चे पे। ये जबरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट थोपा गया तो उसका विद्यार्थी पूरी कड़े शब्दों में निंदा करेगा। क्या लगता है प्रदर्शन के बाद मसला हल होगा? जी बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, हर बार मैं इस बार की बात नहीं है, हर बार इन सोए हुए प्रशासन को जगाने की जरूरत है। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि जिस तरह भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए जो एक धमाके की जरूरत है, वही धमाका हम कर रहे हैं, वही धमाका हो रहा है। जब तक किसी भी प्रशासन को जगाया नहीं गया तब तक ये नहीं सुनने वाले हैं। इनकी गहरी निंद्रा में एसी वाले कमरों में सोए होते हैं, कोई काम काज नहीं हो रहा है इनका। हम यही डिमांड करेंगे जब तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं था, हम प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे और हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। यही हमारी स्पष्ट रूप से डिमांड है। कम से कम 1.5-2 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है उच्च अधिकारी यहाँ पे कोई भी नहीं आया। क्या लगता है उच्च अधिकारी क्या सोए हुए हैं? बिल्कुल सोए हुए हैं वो। हम यही डिमांड करें जब तक यहाँ पर प्रशासन को कोई भी अधिकारी नहीं आया तब तक हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला है। जी शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आकाश जी, और जो साफ तौर से बता दें कि इनका एडमिशन का जो मसला है और साफ तौर से कहना कि जो हमारी एडमिशनें हैं वो जो है कि नहीं की जा रही हैं और साथ में ज़बरदस्ती जो है सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। मेरा नाम अनामिका वर्मा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे मतलब जिन बच्चों के एक सब्जेक्ट हुए हैं, 2 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, उनका रिजल्ट आ गया था। अब ये इधर यहाँ एडमिशन लेने आए हैं और इनको एडमिशन नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि प्रदर्शन करके मसला हल हो जाएगा? अब लगता तो है। अब अगर देखते हैं अब ये क्या करते हैं, अब आगे इन पे छोड़ते हैं। अब हम तो अपना जो हमारा काम है। मांग क्या है? मेरा नाम नहीं, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि बस जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। कि मतलब कितनों की एडमिशन हुई है और कितनों की होनी है? इन्होंने 40 सीट्स रखी हुई हैं। ये कौन सा मतलब यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है और डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चे हैं। अब देखा जाए तो 40 बच्चे तो यहाँ अगर जीतो के सिर्फ 40 बच्चे हो जाते हैं। 40 सीटें किस बेस पे रखी गई? क्या नाम है आपका? स्नेहा शर्मा। क्या समस्या आ रही है आपको?
प्रॉब्लम ये है कि पहले एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, इन्होंने उसके मुझे पूरे मार्क्स दे दिए, 75 मार्क्स दिए थे, बाकियों में फेल कर दिया, ठीक है। हमने तब भी ऐसे ही प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने बोला कि हमें शायद आपके एग्ज़ाम लेने लगे। हम फिर उससे भी मतलब सहमत हो गए, हमने एग्ज़ाम भी दे दिया और हमारा परसों अभी 20 को रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। कॉलेज वाले बोल रहे हैं आपने पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं भरा। अब हम आ रहे हैं, अब परसों हमारा रिजल्ट आ रहा है तो हमने कब भरना था, तो अब आ रहे हैं बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि और आपके पास होने से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे हाँ, होगी, वही मतलब तो। उनको ये समझ नहीं आ रहा। हम कैसे समझाएं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं सुन रहे और वो बोल रहे हैं कि आगे से हमें ये ऑर्डर आया है कि 40 बच्चे लेने हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है, कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है कि 40 बच्चे लिए तो बाकी बच्चों ने कहाँ जाना है। तो ये हमें इनको देखना चाहिए। जैसे ही वहाँ से थोड़ा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि आप इतनी 20 सीटें 10 सीटें बढ़ा लो तो हम एडमिशन दोबारा उनकी, उन्होंने 400 ने अप्लाई किया, प्रॉब्लम तो मैं उनकी देखे चल रहा था ना, इनकी तो है ही है अभी जो ऑलरेडी जिन्होंने इनका टाइमली रिजल्ट आया उनको नहीं मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो इनको क्या जस्टिफाई, इनका तो बेचारों का रिजल्ट ही आ जाया है, तो मैं उसके लिए अलर्ट हूँ, आई एम अलर्ट। सिफारिश नहीं आएगा, ये मैं आपको खून से लिख के देता हूँ, कोई बच्चा सिफारिश नहीं आएगा। डीसी ऑफिस से सिफारिश, बड़ी सिफारिश कोई नहीं होती, उस बच्चे को नहीं दी, उसको दूसरी स्ट्रीम जो अवेलेबल थी, मैंने कहा इसमें तो अपने प्रोफेसर 2-3 उनके कैंडिडेट हैं, उनकी भी एडमिशन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मेरे सब बच्चे बराबर हैं। सारा कुछ। अगर एक केस आप मुझे लाकर दे दोगे सिफारिशी हुआ है तो मैं फिर अपनी गलती मानता हूँ और फिर मैं जो उसके लिए सजा होगा वो भी मैं लेने को तैयार हूँ। जिस दिन हमें एलोकेशन में पोस्टें इंक्रीज हो जाती हैं, हम नेक्स्ट डे जो है वो सुबह 10 बजे यहाँ लिस्ट लगी होगी। शिव प्रताप जी, क्या समस्या आ रही है आपको? आज ये आप कॉलेज के बाहर, एक हायर एजुकेशन के बाहर आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या वजह है, क्या समस्या है? सर कल हम आए इधर, पहले निकली एडमिशन की लिस्ट, हमने करवाई, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर भी जमा करवाया, हमने सब कुछ। इधर क्या हुआ, कल हम आए, हमें सुबह 10 बजे कहा गया कि आपकी लिस्ट अभी निकल जाएगी, 12 बजे निकलेगी, 1 बजे निकलेगी, पर लिस्ट नहीं निकली। लिस्ट निकली 4 बजे, लिस्ट निकली 4 बजे लिस्ट निकली, हमने, हमारे नाम थे लिस्ट में, हमने कहा सर हम आज एडमिशन करवा देंगे। सर बोलते नहीं सर सुबह आएगी, आओ आज 9:30 बजे आओ, आपकी एडमिशन हो जाएगी। उसके बाद हम सुबह आए तो हमारी मेरिट लिस्ट से नाम हट गए हैं, तो तभी हम बैठे हुए प्रोटेस्ट के लिए। जैसे अब आप देखो 50% वाले हैं, हम तो 70 वाले, हमें एडमिशन नहीं मिल रही है, 50 वालों के नाम अभी लिस्ट में आ गए हैं, हमारे 70% नंबर आए हैं, हमारी लिस्ट में नाम नहीं है। अब हम क्या करें, हमें पहले बता देते अगर एडमिशन नहीं देनी हम कहीं और ले लेते एडमिशन, हमें बता देते। 6 दिन से हम घूम रहे हैं, हम खज्जल हो रहे हैं। अब लगता है कि प्रदर्शन के बाद मसला हल हो जाएगा? अब होना चाहिए। तो यही चाहते, जम्मू जाके जम्मू थोड़ी एडमिशन लेंगे, वहाँ पे भी सीटें फुल हो गई होंगी, अब यहाँ पे नहीं मिल रही है तो वहाँ पे भी थोड़ी मिलेगी। हमने यहाँ पे फिल किए हुए 6 दिन, अब उधर जाके फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे भी टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें 6 दिन हो गए हैं, मतलब 6 दिन तो हो गए। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि सभी बच्चों की एडमिशन्स नहीं हो रही है। 160 बच्चों की सारी टोटल एडमिशन हो रही है, जहाँ के यहाँ पे 300 कुछ बच्चे हैं और अपनी मन पसंद से सब्जेक्ट मिल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे मिल रहा नहीं, जो सबके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। बोल रहे हैं साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर सकते हो आप, ऑनर्स में BSc कर सकते हो। देखो हमने सब्जेक्ट 11th में जो रखे थे, 12th में हम वो आगे वही पढ़ेंगे। अब और कोई सब्जेक्ट हमें उनका नॉलेज ही नहीं है, जैसे मैथ है उसकी हमें आज तक कोई थ्योरम आती नहीं है, हमने पढ़ी नहीं जब, तो हमें कहाँ से आएगी, हमें वो सब्जेक्ट मिलना चाहिए। अच्छा, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वही चाहिए आपको? बोल रहे हैं उसकी सीटें नहीं है, बोल रहे हैं उसकी सीटें नहीं है, उसकी सीटें सिर्फ 40 हैं पॉलिटिकल साइंस की। देखो जहाँ के वरना आप कुछ और रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये जबरदस्ती का मसला है। हाँ, जबरदस्ती का मसली। अच्छा जी। नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कोई वोट जस्टिस, 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 कोई वोट जस्टिस। ये कह रही हूँ, अगर इनको कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है? वो तो बिल्कुल गलत है ना, जिनको समझाने तभी तो मैं आया हूँ। मोदी जी कहते हैं नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ानी बेटी, यहाँ जब एडमिशन नहीं मिल रहा है। वो एलोकेशन जो की मैंने नहीं की है ना, मैं ये नहीं कह रही, आप कम से कम मेरी बात सुनो ना। एक प्रोफेसर को कम से कम 80 स्टूडेंट पढ़ाने का वो है, 40 स्टूडेंट वो पढ़ा रहा है, क्यों? आप मुझे बताओ ना। वो मैंने लिख दिया लेटर, 4 लेटर लिखे, एक नहीं लिखे 4 लिखे हैं, चारों की कापियाँ आपको दे सकता हूँ। हम भी आपसे ही बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे, तो मैं सुनने भी आया हूँ ना, बेचारे दर्द कर रहे हैं। मैं सुनने भी आया हूँ। अभी आज पहली बार बच्चे पहली
बच्चे आए मेरे बाद, मैंने उनको इतने प्यार से गले लगाया है कि मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चे हो। उन बच्चों को तो मैं छोड़कर आया हूँ जम्मू में, कहीं बैठे हैं वो, आप मेरे बच्चे हो। लेकिन 600 बच्चों को पिछली बार एडमिशन दिया था, इस बार उन्होंने 300 की लिस्ट निकाली, अभी भी मैंने 350 कर दिया है। आउट ऑफ 20 बच्चे 30-50 बच्चे मैंने एक्स्ट्रा एडमिट कर लिए, मैं देखेंगे उसका जवाब दे देंगे जो भी देना होगा। लेकिन अब मैं उसके आगे भी जाने को तैयार था, मैंने लेटर लिखे हैं, लेकिन फोन आ गया कि मत कभी मत करना। मैं क्या करूँ, ये डॉक्टर को लिखा है, आप पढ़िए ना मैडम, ये डॉक्टर कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मैं प्रिंसिपल मैं साइन कर रहा हूँ। हमें जहाँ पता था ना बच्चे ये है, यहाँ डिमांड फॉर एडिशन इनटेक ये हमें मिला हुआ है, ये हमें मिला है। इतनी सीटें हमें और हम मिल जाएं। 40 की जगह को और मांग रहे हैं मैडम। मेरी तरफ से ये कल की डेट का है, और इससे पहले 4 लेटर मैंने फिर लिखे हैं, फिर भी मैंने पूरी कमेटी ने साइन किया है। मैडम ये कोरिजेंडम की आप बात करें, मैंने निकाल दिया कि वो मेरिट बेस पे ही हो रहा है। कोई एक सिफारिश आप पकड़ के लाओ, सिफारिश हो गई है, होगा तो यही ना बच्चा जिसकी सिफारिश हुई है, आपका ही बच्चा होगा, आपका ही बच्चा होगा ना वो। पिछली बार सर 600 का मैं खुद कह रहा हूँ आपके इतने कॉलेज ऐसे अपने वो बंद करवा देंगे। डायरेक्टर मैम, उनका ये जवाब, डायरेक्टर मैम सर नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्टर मैम ने कहा कि क्या अब ये बच्चा इधर से उठकर कटरा जाएगा, इधर से उठकर जम्मू जाएगा, कोई बच्चा ऐसा है वो नहीं जा पाता है क्योंकि वो इतनी वो नहीं कर पाता है, तो लेकिन वो कैसे जाएगा बताइए। पास में चीज होती है सर, कॉलेज है पास में, इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी, बाहर वालों को मिलेगी क्या? और मैंने पूरा डिमांड किया आपके कहने के भी, आप तो मेरे पास पहले नहीं आए ना, मैंने अपने सब्जेक्ट पे डिमांड किया हुआ है। ये तो झूठ नहीं बोलता लेटर ना मैडम, आपने मुझे किसने नहीं बोला, सफाई तो आज कर रहे हो ना, मैं हफ्ते से लेटर लिख रहा हूँ, मुझे पता मेरे बच्चों ने डिमांड करनी है। आपने तो आज स्ट्राइक की ना, मैं हफ्ते से लगा हूँ डिमांड करने के लिए, मुझे किसने नहीं बोला कि सर डिमांड करो, आपको पब्लिक ने नहीं बोला, बट मेरी अपनी सिचुएशन मुझे पता है, बच्चों ने आना है यहाँ पर, बच्चे रोड से आने से पहले मैं अपनी कार्रवाई, हाँ अगर मैंने ये कुछ नहीं किया होता देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपके शोर करने से पहले मैंने डिमांड कर दी है, डीसी साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, उनकी मुझे सिफारिश आई थी डीसी ऑफिस से कि बच्चे मैंने कहा नहीं करूँगा, ये लेटर मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ। हमारे पास सीटें ही नहीं है। आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अगर उनको वो करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। जो कुछ मैं भी करूँगा अपने बच्चों के लिए। आप चिंता नहीं करें, पहले मेरे पे कसूर लगाने से पहले मेरी बात भी नहीं सर, मैं कसूर नहीं लगा रही हूँ, मेरे कहने का जो आपका बात है वो जेन्युइन है, और मैंने ये लिखा मेरी बेटी को चक्कर आया, मैंने उधर लिटाई है। किसी को कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार है सर? तो आपकी बात 100% जेन्युइन है, लेकिन उसके लिए मैंने लेटर लिखे हैं, सब कुछ किया है मैंने, और टेलीफोनिकली ये प्रेस ऑफ विटनेस है। 6 बजे कल मैं यहाँ से गया हूँ, 6-7 बजे हम गए सर कुछ इसका निकलेगा, हल निकलेगा कुछ इसका। बोर्ड पे आगे मुझे क्या करना है सर अब हमें नहीं बता रहे हमने किस साइड से चलना है, जैसे कि आप बोल रहे जम्मू में एडमिशन लो, ये बच्चे हम कह रही हैं दूर से, हम कहाँ जाएंगे एडमिशन लेने? मैंने इनको ये नहीं बोला जम्मू में, लेकिन मैडम आप मेरे पे भी दोष नहीं लगाओगे। 80% मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ 85% वालों को एडमिशन नहीं मिल रही है, कम वालों को एडमिशन मिल रही है। मैडम टाइम का फॉर्म नहीं भरा, 6 तारीख से 10 तारीख तक फॉर्म भरना पड़ेगा, पहले जो ये गलती है आप पेरेंट्स ने मुझे खुद गलती मानी है कि हमने सोचा आराम से फॉर्म नहीं भरा, आराम से भरेंगे। अब बताओ एक आपकी पोस्टें निकलती हैं, वो 10 तारीख लास्ट डेट होती है, चाहे वो 100% वाला बच्चा हो 10 के बाद अप्लाई करेगा तो उसको तो कोई नहीं मानेगा ना मैम। एलोकेशन अभी हुई ना थोड़े दिन पहले, अब जिसने अप्लाई ही नहीं किया वो आज अप्लाई कर रहा है, तो जो पहले से एडमिशन ले गए जिन्होंने टाइमली अप्लाई किया वो तो हो सकता है 50% वाला ले गया। नहीं मेरी पूरी बात तो सुन लो, हो सकता है 50% वाला टाइमली अप्लाई करके सीट ले भी गया हो, उसमें मैं क्या मैं उसको कैसे रोकता? जो उसने अप्लाई किया उसका नंबर आया 50% थे, 80% में भाई ने अप्लाई नहीं किया, तो उसको मैं पोस्टें कम है ना, ये भी देखो कम है। गवर्नमेंट ने किया, वो मैंने नहीं किया ना मैम, पिछली बार में आप इधर से अगर करो ना फॉर्म तो उनका सेपरेट उसकी बात आप मुझे कह रहे हो कल शाम के इसी वजह से 7 बजे तक हम रुके थे। मैं उसकी कॉपी लाया हूं, 7 बजे तक हमने, फिर उन्होंने कहा कि वो जो कहा फिर उन्होंने कहा कि इसको चेंज करके भेजो। रिसीव्ड क्लरिकल मिस्टेक, मैंने प्रोफेसर भी गलतियां इसमें, हाँ सर हो सकती है, और उसका भी मैंने लेकिन बच्चे भी मिसगाइड हो गए ना जी, मेरिट की लिस्ट में आए हैं। उसका भी कोरिजेंडम एक भी बच्चा एडमिट नहीं हुआ उसका, कल निकली थी 4 बजे, आज हमने उसका कोरिजेंडम नहीं मैंने निकाला। सुना है कि नहीं इधर कह रहे हैं कि सिफारिशी काम हो रहे हैं। मैडम होगा एक केस मुझे बताओ, मैंने छुपता तो कुछ सुना नहीं है सर, आप नहीं देखा, कह रहे हैं कि सिफारिशी काम हो रहे हैं। एक बच्चा भी निकाल बच्चा तो यही का होगा ना, सभी बच्चों की मैडम 2 मिनट, कोई बच्चा एडमिशन ले कोई बच्चा तो यही का होगा ना, सिफारिशी होगा तो यही का होगा ना, लाओ ना बच्चा, सिफारिशी बच्चा जाए, एक बच्चा लिया सिफारिशी मैंने वो छुप सकता है नहीं, बच्चा तो इसी सोसाइटी का होगा, वो सिफारिशी होगा तो वो छुप सकता है नहीं, बताओ कौन सा बच्चा सिफारिशी ले लिया। मैंने तो मुझे पता था एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आए हैं बच्चों की और मेरे पास सीटें बहुत कम हैं, तो ये मसला उठने से पहले ही मैं हफ्ते से 10 दिन से पहले ही इन टच हूँ हाई अथॉरिटी के बाद, उनको टेलीफोनिकली लेटर लिख के भी उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन आ जाएगी कि हम बच्चे तो डिमांड करेंगे। तो क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन मैंने उनको ये भी बताया कि जो
बाहर वाले कॉलेज हैं वहाँ नहीं है, वो ऐसी कॉलेज में भी है, इसलिए हमारी सीटें बढ़ाई जाएँ। वो मैंने उनको विद लॉजिक जस्टिफिकेशन मैंने लेटर लिख दिया है। सिस्टमेटिकली एडमिशन पूरी हुई है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्ट वो फॉर्म रिसीव की लिस्ट निकली है जो कल थी, तो वो तो मेरिट लिस्ट नहीं थी, तो मेरिट लिस्ट तो हमने निकाल दी, कर दी। एडमिशन तो हमारे प्रॉपर बेसिस पर ठीक ठाक हो रही है, लेकिन एलोकेशन ऑफ सीट्स वो काम है हमारी। वो एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, एक रेसी कॉलेज के लिए नहीं आया, ऑल ओवर JNK कॉलेज के लिए, सबके लिए आया है। पहले जो मतलब 100 सीटें होती थी उनको कम के 40-40 कर दिया है, तो वो उसकी वजह से एडमिशन थोड़ी कम हो रही है। बाकी लिस्ट हमारी सिस्टमेटिकली सारी ठीक निकल रही है, ठीक हो रही है, एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा है। पूरा पता किया उन्होंने, ये कहा हाँ वो पूरा पता, क्योंकि हफ्ते से मैं कम्युनिकेशन में हूँ अपने हायर अथॉरिटी के साथ। उन्होंने यही कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 10 कॉलेज खोल दिए हैं, अगर हम एक ही कॉलेज में सारी एडमिशन करवा देंगे तो वो कॉलेज गवर्नमेंट ने जो खोले हैं वो बंद हो जाएंगे। उनको भी एक्टिवेट करने के लिए हमने सीटों की अलॉटमेंट इस तरीके से की। उसका ये जवाब उन्होंने मुझे दिया। कोई सिफारिश नहीं थी, मतलब लोगों ने प्रेशर तो डाला हर DC ऑफिस से 10 जगह से, नहीं 10 जगह से प्रेशर आया, अपने प्रोफेसरों के फ़ोन आए कि ये, मैंने कहा नहीं, जो है मेरिट में वही होगा। प्रोफेसरों के भी आए, उसके भी आए, रिलेशन से भी आते हैं, सबसे आते हैं। नहीं, ये मैडम कह रहे थे ना सिफारिशी कर रहे हो, उसका मैं जवाब किया। मेरे 10 रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन किए होंगे, उनके क्या नाम बताऊं? मैंने कहा नहीं, एक भी बच्चा गलत नहीं होगा, जो मेरिट में है सिस्टमेटिकली वही होगा। सर कई छात्रों का कहना है कि परसों बाकी मेरे अपने रिलेशन से मुझे फ़ोन आया, अपने भी रिलेशन में भी प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल साहब कर देंगे, पर मैंने अपने रिलेशन को भी नाम क्या बताऊं, आते हैं फ़ोन। जब आप किसी सीट पे बैठते हैं हर किसी को फ़ोन आते हैं, पर मैडम कह रहे थे कि सिफारिश हो रही है। मैंने उसका जवाब किया कि बड़े बड़े हायर ऑफिस से भी मुझे लेटर मैसेज आए, फ़ोन आए कि कर दो, मैंने नहीं की। कोई एक बच्चा सिफारिशी हुआ उसका नाम बताओ, मैं मैडम को ये कह रहा था। एक मेरे कॉलेज रियासी कॉलेज में ये प्रॉब्लम नहीं उठी है, जो साइंस कॉलेज, पेड कॉलेज, हर जगह लोकेशन हुई है सीट की, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया और उन्होंने पोस्टें सारी उठा ली हैं, उठ गई हैं, और रैशनलाइजेशन हो गया, इक्वल पोस्टें उन्होंने सबको कॉलेज में दी हैं। तो वो एक रियासी कॉलेज के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, वो हर कॉलेज में प्रॉब्लम। आपको अभी मैसेज आ जाएगा कि फलानी जगह भी ये प्रॉब्लम उठी हुई है, अभी आपको पता लग जाएगा। आप मीडिया में 100% हम अपना टाइम कॉलेज को देते हैं। कोई फिर हमें एग्जाम लगाए सिफारिशी करते हो, बच्चे पकड़ के तो लाओ, कौन सा सिफारिशी हमने किया हुआ है? हम इसी कोशिश में थे और शाम कहने से जो मर्जी कह लो आप, हमें एक बच्चा मुझे बताओ मैडम जो सिफारिशी हुआ है, बच्चों की एडमिशन करें, बच्चा तो यही का होगा ना, ऐसी का करेंगे हम। सर कोई कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज के हिसाब से दे दो आप एडमिशन। आपको मैं एक तरीका बता दिया, 10 तक डेट थी अप्लाई करने की, 90% वाले बच्चे ने अप्लाई ही नहीं किया। मुझे क्या पता वो जिस करता भी है, लेनी भी नहीं। मैं उसको घर से कैसे बुलाऊं कि तू 90% आके एडमिशन ले ले? एप्लीकेशन नहीं आएगी टाइम के पहले, तो मैं कैसे उसको एडमिशन? वो आपकी वो अब आ जा रहा है, मेरे 90% नंबर है, 50% को मिल गई है, वो टाइम उसने अप्लाई ही नहीं किया। हमें कैसे पता आपका बच्चा 90% है जो अप्लाई नहीं करेगा? तो उसका मुझे लॉजिक समझाओ ना। क्या लास्ट ईयर तक क्या था, जो भी आता है एडमिशन मिल गया। आ रहा है, हमने पहले कैसे अप्लाई करना था? इसका रिजल्ट सर रिजल्ट हमारे पास हम क्या करेंगे ना, उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है बेटा। वही तो सर हम हायर एजुकेशन को बोल रहे हैं ना कि जो कर सकते हैं करो, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है। अपनी तरफ से हम लोग भी लगे हैं, मेल कर रहे हैं। रिजल्ट आज आया है तो आपने कैसे अप्लाई करना? वही तो सर, उसमें मैं आपके साथ सहमत हूँ, बट उसमें तो मैं हेल्पलेस हूँ ना इस वक्त। मेरी सिचुएशन को भी समझो, आप मेरी जगह पे होंगे, आप क्या करोगे? आपने तो कल को प्रिंसिपल अफसर बनना है, अब ऑर्डर आ चुका है, लिस्ट एडमिशन हो चुकी है। सर हम वही बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशन वालों को आप सीटें अगर बढ़ गई, हम कल से ही सारी लिस्टें निकालेंगे और सभी बच्चों को एडमिट करेंगे। कोई रियासी का बच्चा तैयार है काम करने के लिए, उसके लिए हम 100% कोशिश करेंगे, दो राय कोई नहीं है। हम 100% इसीलिए 7 बजे तक हम रात को यहाँ बैठे होते हैं, ताकि हमारा कोई बच्चा छूटे ना, पर हमें सीटें तो मिले। एक बार 100 बच्चा है जिसकी आज ही हमें सीटें मिल जाए, जाती जितनी हमें सीटें चाहिए हम कल एडमिशन करवा क्या देंगे। कर सकते हैं इसके लिए कि सीट्स एक्सटेंड हो? उसके लिए तो आप जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये मैसेज चला जाएगा, हो सकता है सीटें बढ़े। बाकी जो मीडिया वालों ने इसको कैप्चर कर लिया है, इसके अब जो भी हल निकले तो हम इसलिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ बैठे हुए बच्चियाँ आप वो घर से खाकर भी नहीं आती, मुझे पता मेरी भी बेटी है, यहाँ से आप जाओ अपने घर में, जो भी इसका हल होगा हम उसके लिए आगे कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी एज ए फादर मेरी बात मानो, अब आपका मैसेज मुझे भी मिल गया। हमें सब्जेक्ट भी मिल जाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं। बच्चे वो पूरे राइट आपको मिलेंगे। अगर हमें सीटें जो हैं वो इंक्रीज हो जाती है तो आपको क्यों मिलेंगे? एक मैसेज आपने देना था वो दे दिया ना। आपको मिल जाएंगी, कोई सीटें मिलेंगी, जो सब्जेक्ट आप रखना चाहते हो वही सब्जेक्ट मिलेंगे। अब कोई बेहोश हो जाएगी, किसी को लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो भी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। हमारी बच्चियाँ होंगी, सिर्फ सीटों का इंतजार। मैसेज आपने देना था, दे दिया ना मैसेज। सर अगर 2 दिन में नहीं निकली हम वापस
प्रोटेस्ट करेंगे चलो कोई ट्राई ना बाकी आपका ये है कि आप कहाँ के रहने वाले अगर वो कटरा का कोई बच्चा उस साइड का कोनी का कोई बच्चा दरमाड़ी साइड का कोई बच्चा है वहाँ सीटें अवेलेबल है वहाँ तो लो आप एडमिशन वो क्यों नहीं ले लो देखो मैं बात मान सकता हूँ लेकिन जो बाहर के भी बड़े बच्चे आ रहे हैं बेटा बाहर के भी बड़े आ रहे हैं ना आप आए हो 2 मिनट माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक। हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन 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 डाउन। हर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन 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 डाउन। हर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन 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 डाउन। अरे हम तुम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक। साडा हक साडा हक साडा हक हक मांगते We want we want we want we want we want बड़े बच्चे पढ़ते हैं बच्चे पढ़ा रहे हैं करने के साथ दियो। एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 अपराध We want justice.